प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि BBMKU द्वारा यूजी फिफ्थ सेमेस्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। आपको फिफ्थ सेमेस्टर में केवल कोर पेपर पढ़ना होता है, जिसका 2 कोर पेपर होता है। पहला है कोर 11 और दूसरा है कोर 12। इसी के साथ साथ आप लोगों को अपने ऑनर से संबंधित ही 2 अन्य पत्र DSC 1 और DSC 2 पढ़ना होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इसमें भी आप लोगों को 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक का 1 अंक दिया जाता है। इसका पहला प्रश्न है हिंदी निबंध का जनक किन्हें माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है चिंतामणि नाटक है या निबंध संग्रह। तो यह एक निबंध संग्रह है और इसकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। अगला प्रश्न है मजदूर और प्रेम शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो इसके निबंधकार है सरदार पूर्ण सिंह जी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के किसी एक निबंध संग्रह का नामोल्लेख करें। तो उनका एक निबंध संग्रह हो जाएगा चितवन की छा। अगला प्रश्न है अशोक के फूल किनका निबंध संग्रह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है विकलांग श्रद्धा का दौर किनका निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी का यह निबंध संग्रह है। तो चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इन चारों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह का परिचय प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है निबंध को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है हिंदी निबंध का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। अर्थात निबंध को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों माना गया है, विश्लेषण करें। अर्थात आपको इन चारों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है निबंध की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। अगला प्रश्न है हिंदी निबंध के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। अर्थात हिंदी में निबंध की शुरुआत किस प्रकार हुई थी और उसका विकास कैसे हुआ, इसके विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है ललित निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करें। आप लोगों को 5th सेमेस्टर में द्विवेदी जी द्वारा रचित कूटज नामक एक ललित निबंध है, उसको पढ़ना है। कूटज निबंध और उसी के साथ साथ द्विवेदी जी की अन्य ललितपूर्ण जो निबंध है, उन निबंधों के आधार पर आपको द्विवेदी जी का मूल्यांकन इस प्रश्न में करना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला पर प्रकाश डालें। अर्थात आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध कला किस प्रकार है, उसके विषय में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं और उसी के साथ साथ वे एक सफल निबंधकार भी हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उत्साह शीर्षक निबंध के मूल प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है सच्ची वीरता शीर्षक निबंध में व्यक्त मूल कथ्य का विश्लेषण करें। यह निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है और इसका क्या मूल कथ्य है, उसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है हिंदी निबंध लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्धारण करें। अगला व अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। अर्थात आपको इन दोनों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यदि आप 9 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपको इन दोनों का उत्तर लिखना होगा। जिसका पहला प्रश्न है किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा शलाध्य नहीं प्रतीत होता। अगला प्रश्न है सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर या अचल होती है। यहीं पर आप लोगों का कोर 11 समाप्त होता है। कोर 11 का हमने प्रश्न पत्र देख लिया है। तो चलिए अब हम लोग कोर 12 का प्रश्न पत्र देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। अर्थात आप लोगों को इसमें भी 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिसका पहला प्रश्न है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है नामवर सिंह की किसी एक आलोचनात्मक कृति का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
अगला प्रश्न है रसवादी आलोचक का नाम लिखें। अर्थात आप लोग आलोचना जगत के किसी भी रसवादी आलोचक का नाम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। रसवादी आलोचकों में एक आलोचक हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है सौष्ठववादी आलोचक किन्हें कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा जी को तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना किसने की है? तो इसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। अगला व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसी एक आलोचनात्मक कृति का नाम लिखें। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जितनी भी आलोचनात्मक रचनाएं हैं उनमें से एक का नाम इसके उत्तर में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रसमीमांसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें। अर्थात आपको इनमें से दो प्रश्नों के उत्तर लिखने और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक आलोचना का संक्षिप्त परिचय दें। अगला प्रश्न है रसवादी आलोचक के रूप में डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा करें। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। अर्थात आप इन चारों में से किसी दो का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है आलोचना से आप क्या समझते हैं? इसके उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। अर्थात आलोचना की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और उसका विकास कैसे हुआ, इसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है आलोचना की परिभाषा देते हुए उसके महत्व एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अर्थात आलोचना की परिभाषा क्या है और उसका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है और क्या स्वरूप है, उसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान पर प्रकाश डालें। हम यूँ कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं और उनका क्या योगदान हिंदी साहित्य में रहा है, इसी के विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा सिद्धांत पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की समीक्षा पद्धति पर प्रकाश डालें। अगला व अंतिम प्रश्न है संक्षिप्त में उत्तर दें। अर्थात आपको 9 नंबर के प्रश्न में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। पहला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति पर प्रकाश डालें और अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा पद्धति पर प्रकाश डालें। यदि आप 9 अंक के प्रश्न को लिखते हैं तभी आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अर्थात आप 2 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक में किसी भी 4 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। यहीं पर आपका जो कोर पेपर 11 और 12 है वह समाप्त होता है और इसी के साथ साथ आपको 2 DSC 1 और DSC 2 के भी एग्ज़ाम देने होंगे। यहीं पर आपका यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।